नमस्कार। न्यूज के चौधरी में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नए सवाल के साथ। अब वो सवाल है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का पोल टर्नआउट क्या कहता है। आइए इसी सवाल पर देखते हैं न्यूज के चौधरी। आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ। मध्य प्रदेश में 230 सीटों के लिए आज चुनाव हुए, जबकि छत्तीसगढ़ में 70 सीटों के लिए आज चुनाव हुआ। 20 सीटों के लिए 7 दिसंबर को चुनाव हो चुके थे। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और दोनों पार्टी भाजपा और कांग्रेस कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा है अपने अपने चुनावी प्रचार में। और आज उसका अंतिम निर्वाचन हो गया है। अब सबको इंतजार रहेगा 3 दिसंबर को कि आखिर जीतता कौन है। लेकिन हम आपसे बात साझा करेंगे कि आज का पोल टर्नआउट क्या कहता है, क्योंकि पोल टर्नआउट का माने कि कितने प्रतिशत लोगों ने वोट किया, माने जितने वोटर हैं मान लीजिए मध्य प्रदेश में या छत्तीसगढ़ में, उसमें से कितने फीसदी लोगों ने आज चुनाव में भाग लिया। सबसे पहले मध्य प्रदेश में शाम 5 बजे के आंकड़े कहते हैं कि 71.1% पोल टर्नआउट हुआ है। हालांकि यह प्रोविजनल आंकड़ा है, यानी चुनाव आयोग थोड़े समय बाद एक कंफर्म आंकड़ा देगा कि मध्य प्रदेश में इतने फीसदी लोगों ने चुनाव में भाग लिया। बहरहाल प्रोविजनल आंकड़ा है 71.1%। अब देखिए, हम आपसे यही बात करना चाहते हैं। पिछले 4 चुनाव का पोल टर्नआउट देखेंगे तो आपको एक आइडिया लगेगा, एक संकेत मिलेगा कि इस टर्नआउट का अर्थ क्या है। अब देखिए, 2003 मैंने इसलिए रखा है कि मध्य प्रदेश के विभाजन के बाद 2000 में विभाजन हुआ। जैसा आप जानते हैं, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया और उसके बाद पहली बार चुनाव हुआ। और 2003 से पहले कांग्रेस की सरकार थी, वहां पे 93 से 98 और 98 से 2003। और आपको याद होगा, दिग्विजय सिंह कांग्रेस के नेता 10 वर्ष तक मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रहे थे। और विभाजन के बाद पहली बार चुनाव हुआ मध्य प्रदेश में 2003 में। अब टर्नआउट क्या रहा? टर्नआउट रहा 67.3। और एक बात और बताऊं आपको कि 2003 के चुनाव से पहले तकरीबन मध्य प्रदेश में 60% टर्नआउट रहा है। किसी भी चुनाव में देखेंगे उसके नीचे होगा या लगभग उस पे होगा। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि 2003 में आंकड़ा 67 पार कर गया। और 2003 इतना बड़ा अंतर 60% से 67% होने का परिणाम यह था कि भाजपा की सरकार बनी थी 10 वर्षों के बाद। और आपको यह भी याद होगा, और ना याद होगा तो मैं आपको याद कराना चाहूंगा कि उमा भारती मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी 2003 में। हालांकि एक केस में उलझने की वजह से उनको इस्तीफा देना पड़ा था और उसके बाद बाबूलाल गौर बने थे। वो भी ज्यादा समय तक नहीं रह पाए मध्य प्रदेश में, भाजपा के मुख्यमंत्री थे वो। फाइनली 2005 में शिवराज सिंह चौहान बनते हैं और उसके बाद तो लगातार लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में, यदि आप देखेंगे तो। अब सवाल है कि 2003 में 67.3
3% होता है। भाजपा आती है 10 वर्षों के बाद। 2008 में टर्नआउट बढ़ जाता है 69.6%, यानी 67 से 69, तकरीबन 2% से ज्यादा। अब देखिए, फिर से भाजपा चुनाव जीतती है। हालांकि 2003 में जितना सीट मिला था उनको, उतना सीट नहीं मिला 2008 में। और 2013 में देखेंगे तो टर्नआउट और बढ़ता है, यानी 72.7% बढ़ोतरी होता है, लगभग 3% का। तो 2003 से 2008 में 2%, 2008 से 2013 में 3%, और 2018 में और भी बढ़ोतरी होता है, यानी आंकड़ा टर्नआउट 75 के पार। अब 75 के पार का माने यह है कि 75.6%, अर्थात जितने वोटर थे मध्य प्रदेश में 2018 में, उसमें से 75.6% लोगों ने वोट डाला। परिणाम, लोग कयास लगा रहे थे कि भाजपा हारेगी, क्योंकि लगातार 3 बार से सरकार में थी और कांग्रेस की जीत पक्की। हालांकि जीत तो हुई, लेकिन फर्क सुन के आप दंग हो गए होंगे या दंग हो जाएंगे। सीट मिला भाजपा को 109। 3 टर्म सरकार रहने के बाद 2003, 2008, 2013 और कहानी 2018 की है। और वोटों का फीसदी रहा 41%। अब कांग्रेस का देखिए, कांग्रेस को 2018 में 114 सीटें मिलती है। 4 चुनाव के बाद पहली बार 2003 के बाद 100 का आंकड़ा पार करती है कांग्रेस। अब वोटों का फीसदी बीजेपी से कम, थोड़ा सा, यानी कांग्रेस को मिलता है 40.9% और बीजेपी को मिलता है 41%। तो इतना ज्यादा हैवी एंटी इनकम्बेंसी की बात की जा रही थी, वोटर टर्नआउट हैवी हुआ था। संकेत यह होना चाहिए था कि भाजपा की करारी हार होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सरकार बनी कांग्रेस की, लेकिन चली नहीं। वो सरकार 15 महीने में ही कमलनाथ जी की सरकार लुढ़क गई। अब भाजपा की वजह से नहीं लुढ़की, अपनी पार्टी की वजह से लुढ़की, कांग्रेस की वजह से लुढ़की। ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक एमएलए ने रिवोल्ट कर दिया। सारे के सारे जो उनके एमएलए थे ग्वालियर इलाके के, सब वो भाजपा में शामिल हो गए। कमलनाथ की सरकार गिर गई। तो कहने का मतलब 2005 से लेके आज तक लगातार शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। 2018 में 15 महीने के लिए वो मुख्यमंत्री पद से बाहर थे, लेकिन 2020 में आके फिर से वो मुख्यमंत्री बनते हैं और अब की बार वो फिर से दावा ठोक रहे हैं कि हम चुनाव जीतेंगे और मुख्यमंत्री बनेंगे। हालांकि कमलनाथ भी कम नहीं कर रहे हैं, वो भी जी जान लगा के चुनाव प्रचार किया है, कांग्रेस पार्टी ने किया है, कमलनाथ ने किया है कि वो दोबारा मुख्यमंत्री बने। लेकिन खैर वो तो बाद में तय होगा। लेकिन जो वोटर टर्नआउट है उसको यदि आप देखें, अभी के टर्नआउट को 71.1 मान लीजिए फिगर। अब मैं आपको असली बात बताना चाहता हूं कि एक जमाने में भारत में क्या होता था कि यदि वोटर टर्नआउट बहुत ज्यादा है तो वो संकेत होता था चेंज का, जिसे हम इलेक्टोरल भाषा में कहते हैं कि सरकार बदलने की संभावना बनती थी। लेकिन पिछले कुछ चुनावों से ये जो इंडिकेशन है वो उल्टा चला। तमिलनाडु का उदाहरण देंगे आपको। जयललिता जी दोबारा चुनाव जीती, AIADMK, MGR के बाद लगातार जीतने वाली स्थिति दूसरी बार आई वहां पे। लेकिन इतना हैवी टर्नआउट था, उसके बाद भी जयललिता जीती, जबकि कहा यह जा रहा था कि DMK जीतेगी, ADMK हार जाएगी। नहीं हुआ। पश्चिम बंगाल का उदाहरण देखिए। सिमिलरली लोग कह रहे थे पिछले चुनाव में कि भाजपा जीतेगी,
टर्नआउट बहुत ज्यादा, परिणाम ममता दीदी फिर से जीती। उसी प्रकार मध्य प्रदेश उदाहरण है जहां पे 2003 के बाद 2003, 2008, 2013 में लगातार भाजपा जीतती है और 2018 में हारती तो है, लेकिन वो हार इतना एंटी इनकम्बेंसी होता तो मैं दोहराना नहीं चाहता। अब रही बात 71.1, यदि मान लीजिए 75 पर चला जाता है, हो सकता है वो 80 पे चला जाए, तो ये ना मानिएगा कि ये भाजपा के खिलाफ है या कांग्रेस के पक्ष में है, क्योंकि यदि 80 का आंकड़ा चला जाता है तो अब आंकड़े बढ़ने के, वोटर टर्नआउट बढ़ने के दो कारण हैं। एक तो चुनाव आयोग का प्रयास होता है, उसकी तारीफ करनी चाहिए हम सबको। दूसरा, जिस अंदाज में नरेंद्र मोदी 2014 से चुनाव प्रचार करते हैं, चाहे वो हारें चाहे जीतें, चाहे वो विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, चाहे जो भी चुनाव हो, वो जो उनका जो एक तरीका हुआ है उसने भारतीय राजनीति को बड़ा ही प्रभावित किया है। और उसका प्रभाव यह हुआ है कि विपक्षी पार्टी भी उसी अंदाज में, उसी लहजे में प्रचार करने लगी है, जिसका परिणाम यह है कि लोगों में यह जागरूकता बढ़ी है कि हम वोट दें, और परिणाम आपके सामने है। तो इसलिए मध्य प्रदेश के बारे में हम कह सकते हैं कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार भले 80% पर चली जाए, फिर से वापस सत्ता में आ सकती है, आ सकती है, यह हमारा अनुमान है। इसलिए हम एडवांटेज दे रहे हैं बीजेपी को, चाहे वह 71% हो, कम होगा तो समझिए बीजेपी कार्डर बेस्ड पार्टी है, उनका कार्डर टर्नआउट होता है, कांग्रेस कार्डर बेस्ड पार्टी नहीं है। और यदि 80% हो जाता है तो भी समझिए कि उसका मतलब यह नहीं कि कांग्रेस जीतेगी, क्योंकि पिछली बार यदि एंटी इनकम्बेंसी काम किया होता तो कांग्रेस 114 पर नहीं लटकती, भाजपा 109 पर नहीं पहुंचती, वोटों का फीसदी 1 से भी कम ना होता, भारी अंतर होता, जो हम आपको छत्तीसगढ़ में बताएंगे, जो टर्नआउट का क्या असर हुआ और अंतर क्या हुआ। इसलिए एडवांटेज बीजेपी होगा। टर्नआउट से यह कंफ्यूज ना होइएगा कि ये इसकी जीत हो रही है, उसकी हार हो रही है। हैवी टर्नआउट का मतलब प्रो एंटी इनकम्बेंसी माने क्या, प्रो कंबेंसी भी हो सकता है, जो सरकार के पक्ष में जाता है, एंटी इनकम्बेंसी सरकार के विपक्ष में जाता है, ये दोनों स्थिति है। इसलिए मध्य प्रदेश वोटर टर्नआउट 80% जाता है तो समझिए कि महिलाओं का वोट बहुत ज्यादा पड़ा है और वो नरेंद्र मोदी के पक्ष में जाएगा, वो शिवराज सिंह चौहान के पक्ष में जाएगा, कांग्रेस के पक्ष में जाएगा। लेकिन कांग्रेस यदि 50% वोट प्रतिशत पाती है, पिछली बार जैसे मैंने आपको बताया कि 40.9, तो यदि ह्यूज डिफरेंस होता है तो ऐसी स्थिति में आप कुछ कह सकते हैं। सामान्य स्थिति में मेरा यही मानना है, एडवांटेज बीजेपी। अब आइए देखते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में अभी तक के जो आंकड़े दिए गए हैं, 2 चरण में चुनाव हुए। 7 दिसंबर को 20 सीटों के लिए चुनाव हुए, जिसमें 70.87% का मतदान फीसदी था, लोगों ने वोट किया। वो 7 दिसंबर को 20 सीटों का वो इलाका था जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र था, जहां पे आप जानते होंगे, सुनते होंगे कि नक्सल के अटैक्स होते रहते हैं या प्रभावित इलाका है, इसलिए उसको अलग से चुनाव कराया जाता है। तकरीबन हर चुनाव में ऐसा होता है। आज 70 सीटों पर चुनाव हुआ, जिसमें 5 बजे के प्रोविजनल आंकड़े हैं 67.3। फाइनल आंकड़े आने में समय लगेंगे। तो यदि फर्स्ट फेज का 70.87 और 67.3 सेकंड फेज का हम यदि जोड़ें तो कुल मिला के बनता है एवरेज, दोनों को जोड़ के 69% मान लेते हैं प्रोविजनल। और यदि पिछले चुनाव से तुलना करें तो ये वोटों का फीसदी घट गया है, क्योंकि पिछले चुनाव में 2018 के चुनाव में छत्तीसगढ़ में 77% यानी 76.9% लोगों ने वोट डाला था। हुआ क्या था? भारी परिवर्तन।
और यदि हम टर्नआउट की बात करें तो यहां भी आप देखेंगे कि 2003 जो पहला चुनाव था छत्तीसगढ़ का, जैसा मैंने मध्य प्रदेश के बारे में आपसे कहा था, तो पहले चुनाव में 71.3%, दूसरा चुनाव 2008 में 70.7%, तीसरा चुनाव 2013 में वो बढ़ के हो जाता है 77.5%, 2018 में गिरता है, यानी 77, यानी 77.5 से गिर के हो जाता है वो 76.9, यानी गिरावट आती है लोगों के वोट डालने के फीसदी में, तकरीबन थोड़ा सा, लेकिन गिरावट थी। और अब का जो डेटा दिख रहा है हमें फाइनल नहीं है। फर्स्ट फेज 70.87, सेकंड फेज प्रोविजनल है यानी 67.3, यदि हम दोनों का एवरेज निकाल लें जोड़ के तो प्रोविजनल डेटा बनता है 69%, यानी पिछले चुनाव से 7.9% कम, तकरीबन 8%। अब सवाल है कि वहां पर प्रोविजनल है। मध्य प्रदेश में जैसे मैंने आपसे कहा कि 2018 में तकरीबन 76% और अभी बन रहा है 71% या 5% कम है। यहां पे तकरीबन 8% कम बनता है अभी के प्रोविजनल आंकड़ों के आधार पे। अब सवाल है ये क्या कहता है? पहली बात, नंबर बढ़ेगा क्योंकि यह फाइनल फिगर नहीं है। नंबर 2, यदि यही फिगर रहता है तो मेरा इलेक्टोरल जो मुझे समझ है जितनी, वो कहता है कि यह नुकसान कांग्रेस को होगा। कितना सीट घटेगा, कितना वोट फीसदी घटेगा हम नहीं जानते, क्योंकि मेरा कोई बायस्ड विचार नहीं है। फिर वही बात दोहराऊंगा कि बीजेपी का कार्डर बेस है, कांग्रेस का कार्डर बेस नहीं है। इसलिए यदि वोटों का फीसदी 8% कम होता है टर्नआउट छत्तीसगढ़ में, तो मान के चलिए आप अनुमान लगा सकते हैं, हम अनुमान लगा सकते हैं कि यह नुकसान कांग्रेस को होगा, ना कि भाजपा को। लेकिन सवाल यह है कि वह नुकसान कितने वोटों को प्रभावित करेगा, वह नुकसान कितने सीटों को प्रभावित करेगा, यह तो हम नहीं बता सकते। अब जैसे देखिए 2003 में जब 71.3% मिला था तो बीजेपी को मिला था 50 सीट, 39.3% वोट था। जब 2008 में वोटों का फीसदी घटता है 70.7, तो बीजेपी को फिर से मिलता है 50 सीट और वोटों का फीसदी बढ़ता है 40.3। 2013 में 77.5% वोट मिलता है, वोट मतलब टर्नआउट है, और बीजेपी को मिलता है 41%, यानी वहां भी बढ़ रहा है। फिर 2018 में बीजेपी करारी हार हारती है 2018 में आके। अब देखिए 2003 में 39% वोट मिलता है बीजेपी को, 2008 में 40%, 2013 में 41% और 2018 में घट के हो जाता सीधे 33%। यानी तकरीबन अब अंदाज लगा लीजिए कि आप 12% के आसपास वोट गिरता है इनका, 8% मतलब 7-8% वोट गिरता है बीजेपी का। और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो कांग्रेस का वोट फीसदी बहुत नहीं बढ़ता। 2013 में 40% वोट मिलता है कांग्रेस को और 2018 में 43%, लेकिन सीटों का फासला इतना ज्यादा है कि कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में 68 सीटें मिलती है और बीजेपी को मिलता है 15। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यदि टर्नआउट घटता है तो फायदा बीजेपी को होगा, लेकिन छत्तीसगढ़ में मेरा अनुमान कहता है कि एडवांटेज, मैंने पहले भी कहा है, एडवांटेज कांग्रेस है। भूपेश बघेल एडवांटेज पोजीशन में हैं। यह अलग बात है कि विधानसभा में तो कांग्रेस की नैया खींच देते हैं, सरकार बना लेते हैं, और वो 3 महीने के बाद जब चुनाव होता है तो सारी की सारी स्थिति बदल जाती है। और वो मध्य प्रदेश में भी होता है और वो छत्तीसगढ़ में भी होता है, और उसमें मोदी मैजिक काम करता है। यदि आप मध्य प्रदेश का भी आंकड़ा देखें, विधानसभा और लोकसभा का, अब देखिए एक आंकड़ा मैं मध्य प्रदेश का आपको आखिर में देना चाहूंगा कि 2018 असेंबली में
बीजेपी को मिलता है 41%। अब 2019 ठीक 3 महीने बाद जब लोकसभा चुनाव हुआ 2019 में 58%, यानी वोटों का इजाफा होता है 17% का। मध्य प्रदेश में 2018 असेंबली और 2019 लोकसभा फर्क है 3 महीने का, और वोटों का फीसदी बढ़ के हो जाता है 17%। स्विंग है बीजेपी को। उसी प्रकार यदि आप कांग्रेस का देखेंगे, कांग्रेस को कमलनाथ 15 महीने के लिए सरकार तो बना लेते हैं, सीट तो 114 पा जाते हैं, लेकिन ठीक 3 महीने के बाद जब लोकसभा चुनाव होता है तो उनका जो विधानसभा में 41% का तकरीबन वोट फीसदी है वो घट के हो जाता है 34.5%। और कुल नुकसान सिर्फ 3 महीने में कांग्रेस का होता है 6.4। और इसी प्रकार का आंकड़ा है छत्तीसगढ़ में। आप देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि बीजेपी को 2018 असेंबली में करारी हार आती है, सीटें मिलती है सिर्फ 15, वोट फीसदी घट के हो जाता है 33, और वही 3 महीने के बाद जब लोकसभा चुनाव होता है तो मिलता है बीजेपी को 50.7, यानी 51% वोट तकरीबन। दूसरी तरफ यानी कि 17.7% का बढ़ोतरी बीजेपी के खाते में वोटों के फीसदी के मामले में। और वही कांग्रेस का देखिए, सरकार तो बनती है छत्तीसगढ़ में, वोट तो ज्यादा मिलता है उनको 43%, लेकिन जब लोकसभा का चुनाव होता है 3 महीने के बाद तो उनका वोट फीसदी घट के हो जाता है 40.9, और नुकसान होता है 2.1 का। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि विधानसभा चुनाव जब भी मध्य प्रदेश में हुआ, छत्तीसगढ़ में हुआ, राजस्थान में हुआ, बल्कि कर्नाटक में कहीं भी हुआ, इन सब राज्यों में, तो विधानसभा का परिणाम जो भी होता है उस परिणाम को पाने में नरेंद्र मोदी और बड़े नेता जो हैं इस तरह से चुनाव प्रचार करते हैं कि आप मानिए इस बात को कि वो सिर्फ विधानसभा चुनाव का प्रचार नहीं करते, इतने बड़े बड़े रोड शो करते हैं नरेंद्र मोदी, सिर्फ विधानसभा के लिए नहीं करते, उसका सीधा सीधा फायदा लोकसभा चुनाव में होता है, और उसका कन्वर्जन रेट आप देखेंगे जो मैंने आपको बताया। तो इसलिए अंत में मैं यही कहूंगा कि वोटर टर्नआउट बढ़ता है तो एंटी इनकम्बेंसी वो ऐसा ना सोचे कि सरकार के खिलाफ जाएगा, वो सरकार के पक्ष में भी जाएगा, चाहे वो मध्य प्रदेश हो चाहे वो छत्तीसगढ़ हो। प्रोविजनल आंकड़े हैं, लेकिन मेरा मानना यही है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी एडवांटेज, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस एडवांटेज, ये हमारा अनुमान है। और परिणाम के लिए हम सबको इंतजार करना पड़ेगा दिसंबर 3 का, जब हमें पता चलेगा कि कौन जीता मध्य प्रदेश, कौन जीता छत्तीसगढ़। आखिर में आपसे निवेदन है, आपसे अनुरोध है कि मेरे YouTube चैनल @न्यूज के चौधरी को सब्सक्राइब कीजिए। मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि जितनी मेरी समझ है मैं आपसे साझा करूं, और आपसे भी निवेदन है कि आप जो भी कमेंट सेक्शन में जाके अपनी बात रखें, और जितना ज़्यादा हमारे वीडियो को आप शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें, वो हमारे लिए एक आपकी तरफ से सहयोग होगा, और हम आपके सहयोग के लिए हमेशा आपको धन्यवाद देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।